अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली बार आपने पेजर शब्द कब सुना था? बात लेबनान की करते हैं, हिजबुल्लाह की करते हैं। लेबनान की राजधानी में एक साथ पेजरों में सैकड़ों धमाकों के बाद लेबनान का बयान अब सामने आया है। पेजर धमाकों में मारे गए लोगों और घायलों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए हिजबुल्लाह ने बदला लेने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वो हमास के समर्थन में इजरायल पर हमले जारी रखेगा और पेजर धमाकों का बदला लेगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा है। खबरों के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजरों में हुए धमाकों में 12 लड़ाकों की मौत हुई है, जबकि 3000 लड़ाके घायल बताए गए हैं। लेबनान में पेजर धमाकों के लिए हिजबुल्लाह ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। उधर इजरायल ने भी सुरक्षा हालात की समीक्षा कर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। ये पेजर में धमाका हुआ कैसे? चलिए अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो आपके सामने रखते हैं। इन जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पेजर के सर्वर में सेंध लगाई गई। एक स्क्रिप्ट को पेजर में इंस्टॉल किया गया। पेजर ओवरलोड हुआ। उसमें मौजूद लिथियम की बैटरी गर्म हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि जोरदार धमाका हुआ। अब आइए आपको यह भी दिखाते हैं कि आखिर ये पेजर होता क्या है। देखिए, दुनिया भर में पेजर अब करीब करीब बंद हो चुके हैं, नॉन एग्जिस्टेंट हैं ये पेजर। कुछ देशों में ही पेजर का इस्तेमाल होता है। पेजर संदेश पहुंचाने के लिए सुरक्षित जरिया माना जाता है। हिजबुल्लाह लड़ाके सुरक्षा कारणों से पेजर रखते हैं। पेजर के लिए बहुत बड़े नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जियो लोकेटर नहीं होता। पेजर रखने का खर्च भी कम पड़ता है। ये बल्क डील कही गई थी और कहा गया ये ताइवान में बनाए गए पेजर थे, लेकिन ताइवान के पेजर मैन्युफैक्चरर ने यह कह दिया कि देखिए ये सारे पेजर जो बने थे ये हंगरी में बुडापेस्ट में बने थे और एक ये बल्क डील की गई थी। दूसरी बात अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि लिथियम बैटरी तो गर्म होगी, फटेगा क्या? कहा जाता है कि ये पेजर खासकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए बनाए गए थे, जिसमें 3 ग्राम एक्सप्लोजिव रखा गया था बैटरी के बगल में कि अगर कहीं ये लड़ाके पकड़े जाएं तो इनको ऑन करके एक्टिवेट करके उन लड़ाकों को वहीं पर फिदायीन कर दिया जाए। लेकिन ये बल्क में कैसे एक्टिवेट हुए, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे लेबनान में पेजर ब्लास्ट के जरिए तबाही हुई। राजधानी बेरूत में ये धमाके हुए थे। धमाकों के बाद पूरे शहर में भगदड़ मच गई। इन धमाकों में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। इन धमाकों के पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। पेजर धमाकों से दहला लेबनान। हिजबुल्लाह पर बरसे मौत वाले पेजर बम। बिना बारूद दहल गई लेबनान की राजधानी। धमाके की ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां खौफ में लोग इधर उधर भागते नजर आए। धमाका ऐसा हुआ कि हर जगह चीख पुकार मच गई। पल भर में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अस्पताल की तरफ भागते दिखाई दिए तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सेफ जगह की तलाश करते दिखे। लेबनान में सीरियल धमाकों का ये नया चैप्टर है, यानी ऐसा धमाका जिसमें बारूद कम विस्फोट ज्यादा हुआ। बेरूत में यह ऐसा धमाका था जिसके बारे में हिजबुल्लाह भी कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पेजर को मोबाइल की तरह हैक करके एक साथ हजारों विस्फोट किए गए और इसे अंजाम कैसे दिया गया उसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले धमाके की इन तस्वीरों को देखिए। बेरूत के भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोग सब्जियां खरीदने में मशगूल थे। किसी को ये इल्म नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी सब्जी खरीद रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके की जेब में रखी पेजर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वो लड़ाका वहीं गिर गया और बाजार में अफरा तफरी मच गई। अब धमाके की एक और तस्वीर देखिए। ये बेरूत के एक दफ्तर की है। बुरके में महिला काम कर रही थी। इसी दौरान हिजबुल्लाह का एक लड़ाका वहां आकर खड़ा हो गया। तभी उसके पेजर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद दफ्तर में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे।
लेबनान के कई इलाकों में पेजर में सिलसिलेवार ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए। इस हमले में लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी घायल हो गए। ये हमला इतना सुनियोजित था कि लेबनान में लगातार एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट से हर जगह खौफ देखने को मिला। लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर ये हमला किया गया था। लेबनान ने इस हमले में इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक लेबनान में ये हमला पेजर को हैक करके किया गया, लेकिन सवाल ये है कि पेजर होता क्या है? क्या पेजर को मोबाइल की तरह हैक किया जा सकता है? दरअसल पेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। भारत समेत दुनिया भर में 1990 के दशक में ये काफी पॉपुलर था। चूंकि पेजर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, इनका सिस्टम इनक्रिप्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें मौजूद डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। इसके बाद हैकर्स अपनी कमांड दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला कि मोसाद ने इन पेजर की बैटरियों पर विस्फोटक पदार्थ PETN रख दिया था। मंगलवार को एक ही समय पर हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजरों को हैक किया गया। फिर पेजर की बैटरियों का तापमान बढ़ाकर उसमें एक साथ विस्फोट कर दिया गया। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक हर पेजर में 20 ग्राम से कम वजन का विस्फोटक रखा गया था। जिस पेजर में विस्फोट किया गया उन्हें हिजबुल्लाह ने हाल ही में खरीदा था। हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने सेल फोन के बदले पेजर का इस्तेमाल करने को कहा था, ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसी इसे ट्रैक नहीं कर सके। पेजर के ही जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से संपर्क साधते थे। इस बीच पेजर बनाने वाली ताइवान की कंपनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन सू चिंगकुआन ने कहा है कि जिन प्रोडक्ट में ब्लास्ट हुआ वो उनकी कंपनी के नहीं थे। उन प्रोडक्ट के लिए सिर्फ उनके ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किया गया था। उधर हिजबुल्लाह ने इजरायली पेजर ऑपरेशन में मारे गए अपने लड़ाकों और घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए एक बयान जारी किया है। हिजबुल्लाह ने फिर से पुष्टि की है कि वो गाजा में हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला करना जारी रखेगा और इस हमले का करारा जवाब देगा। जबकि लेबनान ने पेजर अटैक के बाद इजराइल की सेना ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की और जनता को सतर्क रहने के लिए कहा है।